अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिदरा लाइफस्टाइल कोयटा। और उम्मीद करते हैं आप सब अपने घरों में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रेसिपी जो हम बनाएंगे नेशनल अचार गोश्त से। और बताऊँगी कि अगर आप ये बॉक्स यानी कि ये मसाला बॉक्स ख़रीदते हैं तो वाकई आपका जो गोश्त है या आपका जो खाना है वो मज़ेदार बनता है या नहीं बनता, और आपके खाने की लोग तारीफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। ओवरऑल रिव्यू दूंगी और ये भी बताऊंगी इसकी प्राइस क्या है। और तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, ये है नेशनल अचार गोश्त रेसिपी और नया और बेहतरीन फार्मूला जो आपको नज़र आ रहा है। और इस पे लिखा हुआ है, टाइमिंग वगैरह भी लिखी हुई है। ओवरऑल लुक इसकी इस तरह होगी। नेशनल के क्या ये ब्रांड है। और कुकिंग के बाद उन्होंने कहा कि ये आपकी इस तरह की रेसिपी बनेगी जो हम देखेंगे कि बनेगी कि नहीं बनेगी। नया और बेहतर फार्मूला है। खाने का प्रिपरेशन का टाइम 15 मिनट है। सर्विंग जो है 6 से 7 लोगों के लिए। वेट लिखा हुआ है। इसके अलावा इधर इंग्लिश में इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं यानी कि जो मसाले के इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। और इस तरफ जो है इसका लिखा हुआ है कि कितने इसमें न्यूट्रिशंस है, कि एनर्जी कितनी है, प्रोटीन कितनी है, फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, शुगर कितना है और सोडियम कितना है। इसके अलावा इस कंपनी का कहाँ की बनी हुई है, कराची का बना हुआ है यानी कि पाकिस्तानी ब्रांड है। और इसके अलावा जी यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन से अज़ा शामिल किए गए हैं। मसाला बनाते हुए लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, धनिया, खटाई पाउडर, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, हल्दी, अजवाइन, ड्राई दाना इसमें ऐड किए गए हैं। सेम जी इस पे लिखा हुआ है गर्मी और धूप से इसको बचाना है। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है जी इसका रेसिपी तैयार करने का टाइम 15 मिनट है। पकाने का वक्त जो है 30 से 40 मिनट है। और 7 से 8 लोगों के लिए है, 6 से 7 लोगों के लिए है। और पूरा ये तरीका, पूरा मेथड लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हो। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे जी आज की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं जी 2 प्यालियाँ, क्योंकि मैंने हाफ़ बनाना है। ये 1 किलो गोश्त का बॉक्स है। 1 किलो गोश्त की इसमें मसाला है, लेकिन मैं हाफ़ बनाऊँगी। और इसका जो इंग्लिश में लिखा हुआ रेसिपी तो हम हाफ़ कर लेते हैं। 2 3 मैं इक्वल और मेजरमेंट स्पून से कर रही हूँ। 4 5 6 एंड पूरा 7, यानी कि आप देखते हो इसमें 7 मेजरमेंट के स्पून है। और अब जी हम इसको हाफ़ कर लेंगे। मैं 2 3 एंड हाफ़ यानी कि 3 एंड हाफ़ में 1 प्याली में कर लूँगी, 3 एंड हाफ़ में 1 प्याली में कर लूँगी। क्योंकि मैंने कहा ना ये जो बॉक्स है पूरा 1 किलो गोश्त का है। मैं हाफ़ के जी बना रही हूँ, तो इसलिए मैं 1 प्याली यूज़ करूँगी। 1 प्याली को मैं सेव कर लूँगी, यानी कि 1 प्याली के मसाले को मैं सेव कर लूँगी। तो आपके सामने दोनों मेजरमेंट मैंने इक्वली कर ली है। तो चलें शुरू करते हैं खाना पकाना अकॉर्डिंग टू मेथड। और मेथड के मुताबिक पहले हमने जी 2 खाने के चम्मच यानी कि 1 खाने का चम्मच जो है नेशनल अचार मसाला लेना है। उसमें नींबू का रस डालना है और हरी मिर्चों में भर लेना है। तो सेम प्रोसेस मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 1 चम्मच लूँगी क्योंकि मैंने हाफ़ करना है। और 1 ही नींबू का रस लिया है और ये 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। लेकिन पहले मैं मसाले को नींबू के रस में अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद जी मैंने सब्ज़ मिर्चों को बीच में से कट कर लिया था और उसको मैं फ़िल कर ली हूँ चम्मच की मदद से। और चम्मच की मदद से तमाम चारों जो हमारे मिर्चें हैं उनको जल्दी जल्दी हम फ़िल कर लेंगे, ताकि हम रेसिपी की तरफ जल्दी से जल्दी चल सके। ये जी मिर्चें तैयार हो गई। अब जी दही लिया है मैंने आधा प्याली, क्योंकि मैंने 1 प्याली नहीं लेना था, आधा प्याली लिया। उसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि कि जो दही है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और फेंट लिया जाए अच्छी तरह। और उसके बाद जी अदरक लहसुन का ये मैंने इसमें चॉप कर लिया था, यानी कि मैंने पीस लिया था अदरक लहसुन को एक साथ। वो 1 चम्मच मैंने चाय का डाल दिया है। और बाकी जो मसाला था नेशनल का वो मैंने इसके अंदर मिक्स करके दोबारा दही में तमाम चीज़ों को मिक्स करके फेंट रही हूँ, ताकि कि अच्छी तरह मसाला मिक्स हो जाए। उसमें मैंने आधा किलो गोश्त जो है वो डाल दिया और इसको हाथों की मदद से, देखिए ना मेरे हाथ वॉश किए हुए प्रॉपर्ली, हाथों की मदद से मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख लूँगी 1 घंटे के लिए। जबकि टाइम दिया गया है 2 घंटे का, लेकिन मैं 1 घंटे के लिए रखूँगी। उसके बाद जी मैं कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ कोयटा में गोश्त जो है जल्दी निकलता है। तो मैंने आधा कप घी लिया है, ऑयल लिया है और उसमें मैंने
गोश्त विद मसाला डाल दिया है। इसको थोड़ा सा मैं कुक करूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि कोयटा में गोश्त नहीं आसानी से नहीं गलता, क्योंकि पंजाब में गल जाता है, यहाँ पे मैदानी इलाकों में गल जाता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में नहीं गलता। अब हम जी कुकर बंद कर लेंगे। कुकर को मैं बंद करके सीटी के चलाने के बाद 20 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। उसके तक लिए 3 टमाटर लिए बड़े साइज़ के, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और जी अब ये देख सकते हैं जी गोश्त मेरा गल चुका है। अब टमाटरों का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो उसमें डाल देंगे और साथ ही सब्ज़ मिर्ची भी डाल देंगे और अभी थोड़ा सा भून लेंगे, अच्छी तरह भूनेंगे, इतनी अच्छी तरह भूनेंगे कि गोश्त जो है ना वो अपना घी छोड़ दे और पानी जो है प्रॉपर्ली खुश्क हो जाए। और अब जी मैं ये देख रहे हैं पानी जो ख़त्म हो चुका है, ऑयल जो है वो निकल चुका है, यानी कि ऑयल नज़र आ रहा है। तो आप ये देख सकते हो। अब इसमें मैं धनिया शनिया छिड़क देती हूँ। ये जी धनिया छिड़क दिया है और काफ़ी हद तक जो नेशनल अचार गोश्त वालों ने दिया था पिक्चर उसी के मुताबिक ये बना है। हाँ, थोड़ा मसाला इन्होंने ज़्यादा नज़र आ रहा है, यहाँ पे कम नज़र आ रहा है क्योंकि हमने भून लिया था। पिक्चर में आप देख सकते हो मसाला जो है वो थोड़ा थोड़ा उभरा उभरा नज़र आ रहा है, लेकिन मसाला इसके अंदर था। टेस्ट की बात करूँ तो ओवरऑल टेस्ट सुपर डुपर हिट था, यानी कि बहुत ही मज़ा आया खाने में और ऐसा लगा कि वाकई पैसे जो है वो मेरे वेस्ट नहीं हुए, बहुत ही मज़े का था। और इसकी जो प्राइस है जी आपके सामने है 70 रुपये। जी 70 रुपये का ये बिल्कुल मुनासिब है, आप ले सकते हैं, रेकमेंडेड है और बहुत ही मज़ेदार। देखिए चार गोश्त बना है और बहुत ही जल्दी बन गया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट कौन सी वीडियो होती है अगर वो भी देखना चाहते हैं तो वेट कीजिएगा और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।